मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय, विषय 30/3 बोध गया मठ, बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5005 कुंडलियों से युक्त 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में उद्धृत है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के द्वादश भाव में सूर्य और शनि ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के द्वादश भाव में सूर्य और शनि के मेल से कदापि किसी भी व्यक्ति के सामने अपव्यय नहीं कर सकते। ये जातक ये दोनों के अशुभ होने पर किसी भी प्रकार की हानि की बात नहीं होती है। जन्म से मृत्यु पर्यंत किसी भी धन संपदा का अभाव नहीं होता तथा मृत्यु पर्यंत किसी भी विवाद मात्र होता है। इसका भी निदान है कि शनिवार को शनि के मंदिर में जातक जाकर 11 मिट्टी के दीपक करुआ तेल में रुई की बत्ती अथवा सफेद कपड़ा की बत्ती बनाकर समय शाम बेला में दान करें। अवश्य ही उपरोक्त शांति के उपरांत जातक को किसी भी तरह के कष्ट नहीं होंगे। अतः सूर्य और शनि से शत्रुता की बात जीवन में कभी भी जातक के लिए नहीं आएगी। ये दोनों के प्रभाव से जातक अपने दाम्पत्य क्षेत्र में कई कृतियों के साथ साथ दिव्य गृह निर्माण करेंगे। शरीर से बिल्कुल सुंदर, आंखें भूरी, लंबे कद का होना अनिवार्य और हाथों की अंगुलियां लंबी लंबी होती हैं। इसके कुछ मित्र अपव्ययी होते हैं, लेकिन ये जातक अत्यंत प्रतिभाशाली होते हैं। अपने तरफ से हानि किसी भी काल व परिस्थिति वश में नहीं कर सकते और वृद्धावस्था में अपने माता पिता को अधिक ये जातक प्रेम व प्यार देते हैं। और स्पष्ट शब्दों में यह लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली का एकादश भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा हों तो द्वादश भाव स्थित सूर्य और शनि के प्रभाव से जातक को आर्थिक कष्ट किसी भी काल में नहीं होता है। जिस रूप में धन आगम होता है उस रूप में धन व्यय भी होता है, लेकिन अपव्यय किसी भी रूप में इस जातक के द्वारा नहीं होना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से स्पष्ट है। और पुत्र सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। पुत्र इनके विचारों पर चलने वाले होते हैं, इनकी भावनाओं को समझने वाले होते हैं और कोई ऐसा वह कार्य जीवन में नहीं करता है जिससे माता पिता को आत्मिक कष्ट हो। और जन्म कुंडली के नवम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी भी मंगल ग्रह हों, अर्थात मेष राशि का धन भाव हो और वृश्चिक राशि का नवम भाव हो तो द्वादश भाव स्थित सूर्य और शनि के प्रभाव से जातक का भाग्य 27वें वर्ष के उपरांत उदय अवश्य ही होता है। 46वें वर्ष के बाद विशेष सुख सुविधाओं से युक्त पारिवारिक क्षेत्र में रहा करते हैं। धन का अभाव तो मृत्यु काल में भी जातक को नहीं होना स्पष्ट है। और कर्म भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा मातृ भाव के स्वामी बुध ग्रह हो तो द्वादश भाव स्थित सूर्य और शनि के प्रभाव से जातक को कर्म करने में अधिक अभिरुचि रहा करती है। किसी भी काल में जातक अपने कर्म से पीछे हटने वाले नहीं होते हैं। मानसिक तनाव में भी कर्म पर ध्यान देने वाले होते हैं। प्रशंसनीय कार्य सभी अवस्थाओं में ये जातक करते हैं। इनकी माता भी पुरुषार्थ वाली होती है। धन संपदाओं का अभाव इनकी माता को नहीं रहना तथा पुरुषार्थ की भावना अंत अवस्था तक रहना स्वाभाविक बात होती है। और अंत में आप लोग यह स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव अर्थात दाम्पत्य भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा लग्नेश गुरु बृहस्पति हों
तो द्वादश भाव स्थित सूर्य और शनि के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य जीवन खराब नहीं रहता है। विवाह के उपरांत धन संपदाओं से युक्त रहने वाले होते हैं। पति पत्नी का मधुर संबंध सभी अवस्थाओं में रहना स्पष्ट है और दोनों की दीर्घायु होती है। पुत्र सुख की कामना जातक की पत्री में रहा करती है और पुत्र भी माता पिता के अनुकूल चलने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि उच्च ग्रह बैठे हों तथा उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों तो द्वादश भाव स्थित सूर्य और शनि के प्रभाव से जातक को कुछ सांसारिक कष्ट जीवन में अवश्य होते हैं। मानसिक तनाव पारिवारिक क्षेत्र में अनावश्यक रूप से भी हो सकता है और कर्म क्षेत्र में सहयोगी जन से आत्मिक कष्ट भी हो सकता है। इसके लिए जातक को गुरु बृहस्पति की कथा पूजा अवश्य करनी चाहिए। बृहस्पति की कथा के साथ साथ व्रत भी रखने से मनोवांछित फल जातक को प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का वाहन ध्यान 3 माला प्रत्येक सोमवार को अवश्य ही जातक को करना चाहिए और साथ ही भगवान गणेश की भी आराधना ध्यान करने से आत्मिक सुख प्राप्त होगा। अंत में आप लोगों से आग्रह भी करेंगे कि ज्योतिष महाग्रंथ को अवश्य ही मंगवावें, अपने अपने कार्यालय में घर द्वार में भी रखें, जिससे नाना प्रकार के सांसारिक सुख आप लोग को प्राप्त होंगे। इसके द्वारा इसके ज्ञान से अनेकों व्यक्ति का कल्याण कर सकते हैं। 100% ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त होना इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य से स्पष्ट है। और प्रकाश की कार्य भी हम करते हैं। हिंदी का पुस्तक हो, संस्कृत का पुस्तक हो या इंग्लिश का बुक हो, आप हमारे यहाँ से पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं। मूल उद्देश्य जो हमारा है उपकार करना, उस उपकार की भावना से ही हम पुस्तक भी प्रकाशित करते हैं, ज्योतिष का कार्य करते हैं। आप लोग हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। पहला संपर्क का नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर है 94 51 22 87 और दूसरा नंबर है जो पेटीएम नंबर है 88 40 76 17 और 92। आप लोग इंस्टाग्राम पर भी हमारा ज्योतिष महाज्ञान अकाउंट है, उसको अवश्य ही फॉलो करें और साथ ही फेसबुक पर भी आप लोग हमारी वीडियो को देख सकते हैं। फेसबुक का आईडी नंबर है, हमारी आईडी है गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद। इस आईडी को खोलेंगे तो अवश्य ही हमारी सभी वीडियो को आप लोग पाएंगे और ज्योतिष का ज्ञान अर्जित करने में कोई भी कसर आप लोग नहीं छोड़ेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग का आशीर्वाद, दुआएं और जो प्रेम पूर्वक आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, आप लोग जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं भी मैं देता हूं। साथ ही भगवान शिव देवादिदेव महादेव की असीम कृपा आप लोग पर बरसती रहेगी। आप लोग सदैव स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और हमारी सभी रचनाओं को अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें, वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।